स्थिति को ऊंचा रखना है, उसके लिए बाबा कहते जो हम होली का त्यौहार मनाते हैं तो केवल रंग खेले, होलिका जलाए, स्थूल रूप में मिठाई खाए, होली मिलन किया, लेकिन बाबा सूक्ष्म रूप में कहते होली मतलब पवित्रता। दूसरा, होली मतलब जो बात हो गई बीत गई उसको भूल जाओ, है ना। इसलिए और तीसरी बात, होली मतलब मैं बाबा की होली, बाबा की बन गई। इन तीनों अर्थ स्वरूप को अपने मन स्थिति में, अपने मन बुद्धि में, दिल में समा के रखना, उसको कहेंगे सच्ची होली मनाना। बाबा के संग के रंग का होली मनाना और अपनी स्थिति को, चाहे दायां बायां कितनी भी बातें हो, लेकिन अपनी स्थिति को अच्छा बना के रखना, है ना। व्यर्थ बातें आए, नेगेटिव बातें आए, तरह तरह की डिस्टर्ब करने वाली बातें आए, बात तो आधी घंटे में चली जाएगी, 10 मिनट में बात होती है। बातों का जो टाइम रहता है वो कितना देर का रहता है? कोई 4 घंटा तो लड़ झगड़ नहीं सकता, है ना। अगर लड़ने झगड़ने का भी होगा 10 मिनट हो गया लड़ाई, चाहे आधी घंटा हो गया लड़ाई, बहुत लंबा खींचो 1 घंटा हो गया, कोई बात की अनबनी। पर उस बात का टाइम तो बहुत कम होता है, लेकिन उसके बाद उस बात के कारण जो हमारी स्थिति गड़बड़ होती है वो कितना टाइम चलता है। बात तो थोड़ी देर की होती है ना, 10 मिनट की होगी, 10 मिनट भी नहीं होगी, कोई कोई बात ऐसी होती है 2 मिनट की होगी, पर वो 2 घंटा खींचता, 2 दिन खींचता, 2 महीने खींचता, 2 साल भी खींच सकता है। और किसी किसी के मन में तो इतना घर कर जाता है कि आजीवन भी खींचता है। तो बात तो छोटी है ना, लेकिन उस बात को हमने कैसे टैकल किया ये मेरी स्थिति पर निर्भर करता है। मैंने अपनी स्थिति को क्या बनाया। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी भी हैं, छोटी छोटी भी हैं, लेकिन हम कई बार छोटी बात को बड़ा बना देते हैं, है ना। रुई को पहाड़ बना देते हैं, और कई बार स्थिति अच्छी होती है तो पहाड़ जैसी बात भी रुई और राई और रुई बन के उड़ जाती है। कहा कि क्या करो इस होली में कदम कदम पर कमाई करो। कदम कदम बाबा कहते पदम है, लेकिन इतना अटेंशन रहेगा तब कदम में पदम कमा सकेंगे, है ना। बहुत बड़े बड़े दुनिया के धनाढ्य लोग हैं ना, वो भी इतना नहीं कमा सकते कदम में पदम, पर बाबा ने हमें इतना अच्छा सॉल्यूशन दिया है ना, भविष्य कमाई का। तो आज बाबा ने कहा होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। होली शब्द के अर्थ स्वरूप में स्थित होना, अर्थात बाप समान बनना। आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड बच्चों को चारों तरफ देख रहे हैं। दुनिया में सबसे धनवान हम है कि नहीं है हम? तो होली मनाने आए हो ना, तो यही मंत्र याद करो, मैं बाप की होली, बाप की बन गई मतलब होली, परमात्मा परिवार की होली अर्थात हो गई। तो ऐसी होली मनाई कि केवल रंग खेल के खाली हो जाएंगे अभी, है ना। बाबा ने कहा ऐसी होली मनाई, अभी क्या करना है? अभी जलाना है या जला दिया है? पहले क्या किया जाता है? होली मनाने के पहले जलाया जाता है। देखो कैसा बना हुआ है सिस्टम, उसका सूक्ष्म है। पहले जलाओ। जलाना क्या है? जलाना क्या है? गंदगी को जलाना, है ना। शरीर में उपटन मल के ले जाके वहाँ डालते हैं ना, मतलब बाहर शरीर का उपटन मल मल के ले जाके डालेंगे, और यहाँ मन में जो मैल बैठा है उसको क्या करेंगे? बाबा क्या कहते?
तो बाबा कहते हैं जलाने का मतलब है गंदगी को जलाओ ना। बाहर की गंदगी जला रहे हैं और अंदर मन की गंदगी। कितना बार होलिका दहन हुआ होगा ना, तो जल गया क्या मन का गंदगी? नहीं ना। तो बाबा क्या कहते हैं, पहले जलाना होता है ना। फिर जला दिया, इसमें हाँ नहीं कहते, सोच रहे हैं जलाया कि नहीं जलाया। अभी पूरा नहीं जलाया हो तो आज जला देना पूरा, समझ गए? जलाया कि नहीं जलाया अभी पूरा? बाबा पूछ रहा है हाँ या ना। अभी नहीं जलाया पूरा, तो आप जलाएंगे कि नहीं शाम को जो भी बचा कुचा है? हाँ, बाबा ने कहा जलाया या नहीं। तो देखो बाबा ने कहा देखो, भक्ति मार्ग में जो भी उत्सव मनाते हैं यादगार हैं, लेकिन कुछ कुछ अर्थ से बने हुए हैं। भक्ति मार्ग में जो भी सिस्टम बने हैं ना, वो भी कुछ अर्थ से बने हैं, बिना अर्थ के नहीं बने हैं। लेकिन हम लोगों ने भक्ति मार्ग में क्या किया, वो अर्थ को तो समझा ही नहीं और मोटा मोटा चीज़ करते चले गए। अब महीन चीज़ किया ही नहीं, सूक्ष्म क्या है, जलाना क्या है। अब लकड़ी सकड़ी उपटन वो सब ले जाके जलाने से क्या होगा? जलाना तो अपने अंदर की बुराइयों को, विकारों को, है ना। तो बाबा कहते हैं यादगार हैं लेकिन कुछ न कुछ अर्थ से बने हुए। पहले जलाना है फिर मनाना है खुशी। पहले बुराई से दूर हो जाएंगे तो कितना प्रफुल्लित हो जाएंगे, खुशी मनाएंगे, है ना। पहले मनाना फिर जलाना नहीं, ये तो उल्टा हो गया। पहले भस्म करो अशुद्धि को, कमजोरी को, बुराई को जलाओ फिर मनाओ। तो आपने तो बहुत पहले जला दिया ना, या अभी भी थोड़ा सा दुपट्टे का कोना रह गया है? लो माता बाबा ने कहा दुपट्टे का कोना रह गया है। पांडवों के बुशर्ट या तो जो चोला पहनते उसका कुछ कोना रह गया हो, साड़ी का कोना तो नहीं रह गया जलाने में। वास्तव में देखो, आत्मिक मनाना और उस मनाने से शक्ति, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करना, वो तभी कर सकते हैं जब पहले जलाया है। बिना जलाए मना नहीं सकते, खुशी नहीं मना सकते। जलाना और पूरी तरह जलाना आवश्यक है।